धनु राशि वालों, यदि अभी तक आप भी थे अपने शत्रु से, अपने दुश्मन से परेशान, तो अब आपके दुश्मन को बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं शनि महाराज। और शनि महाराज छोटी मोटी झटका नहीं देते, और झटका इतना बड़ा देते ना कि आपके शत्रु, आपके दुश्मन पानी तक नहीं मांग पाते। कहते हैं जब हमारे जीवन में धन दौलत होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होता है ना, तो कुछ ऐसे शत्रु जो हमारे साथ में खड़े होते हैं, हमारे साथ होते हैं, लेकिन उस समय हम पहचान नहीं पाते, परख नहीं पाते। और उस समय जो हमारे शत्रु होते हैं ना, वो हमें नीचे गिराने का प्रयास भी कर रहे होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि उस समय हमारे पास पैसा होता, पावर होता, उस समय शत्रु नहीं बोल पाते, नहीं कुछ कर पाते। लेकिन जैसे हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है ना, तो जो शत्रु हमारे बड़ाई कर रहे होते हैं, हमें मान सम्मान दे रहे होते हैं ना, हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी बोलने का मौका मिल जाता है। और उन्हें इंतजार रहता है कि कब धनु राशि वाले व्यक्ति गिरे, कब बर्बाद हो जाए, ताकि धनु राशि वालों को गिरते हुए हम देखें और हम खुशियां मनाएं। लेकिन शायद वो शत्रु, वो दुश्मन भूल जाते हैं कि धनु राशि वालों के राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज तो हैं, लेकिन द्वितीय घर के स्वामी कोई और नहीं, धन के घर के स्वामी कोई और नहीं, स्वयं शनि महाराज होते हैं। और शनि महाराज जो जख्म देते हैं ना, वो जख्म धनु राशि वालों के शत्रु बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि आपके जीवन में बहुत बड़े ऐसे दौर आते हैं ना, जहां आपके शत्रु इतने प्लानिंग योजना बना लेते हैं ना, फिर भी आप लोग जीत जाते हैं। लेकिन एक वक्त, एक समय ऐसा आता है जहां आपकी ज़िंदगी शिखर से शून्य पर जैसे आते हैं ना, वैसे आपके शत्रु को बोलने का मौका मिल जाता है। क्योंकि शनि महाराज नस से संबंधित समस्या देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। और वहीं शनि महाराज के सहयोगी ग्रह राहु महाराज जो कि सरा कर गला कर मारते हैं। और ये वो दो ग्रह है ना, जो धनु राशि वालों के शत्रु को कहीं का नहीं छोड़ने वाला। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में शत्रुओं से अत्यधिक परेशान रहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य से अत्यधिक परेशान रहते हैं। और वहीं जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना, जिंदगी तहस नहस हो जाती है ना, तो उस समय शत्रु का रंग रूप आप लोगों को देखने को मिलता है। और उस समय आप लोगों को एहसास होता है, पता चलता है कि जिस दुनिया में, जिस माहौल में हम रह रहे थे, उस माहौल में ऐसे भी शत्रु थे जो हमें गिराने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन हमें गिरा नहीं पाए। लेकिन जब हमारे जीवन में बर्बादी का आगमन हुआ, बुरे दौर का आगमन हुआ, तो जो शत्रु कभी हमारे लेफ्ट राइट हुआ करते थे ना, वही शत्रु की बातें इस समय सुनने को मिल रहा है। और आप लोग अपने जीवन में कभी न कभी जरूर देखे होंगे कि जब जीवन बर्बाद हो रहे होते हैं ना, तो उस समय आपके शत्रु को मौका मिल जाता है आप लोगों को बर्बाद करने का, और अपमान करने का, और धोखा देने का, और आपके बारे में अपशब्द बोलने का। और लेकिन उस शत्रु का बहुत बड़ा विनाश होने जा रहा है। क्योंकि इस समय आपके जीवन में शनि की ढैया है। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि शत्रु परेशान कर रहे हैं, आगे बढ़ते ही रास्ते पर कांटे बिछा दे रहे हैं, जीवन में गंभीर समस्या चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोई ऐसी रास्ता जो दिखाई नहीं देता आगे निकलने का। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति महाराज अतिचारी रूप में चल रहे हैं, जिसके कारण, जिसके प्रभाव से आपके कुंडली के कई ऐसे घरों पर उनकी दृष्टि पड़ने के कारण कलह तो मिटेगी, और कलह मिटा करके वहाँ सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपके पास जितने धन दौलत होता है, उतने ही अत्यधिक आप लोगों के पास शत्रु होता है। और जैसे धन दौलत समाप्त हो जाती है, तो उससे भी और अत्यधिक आपके शत्रु हो जाते हैं। और आपकी खुशी आपकी शत्रु से देखी नहीं जाती। और हम पहले बता चुके, शनि महाराज नस संबंधित समस्या देते हैं, और राहु महाराज सराकर गलाकर व्यक्ति को एक जिंदा लाश बना देते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय आपके अष्टम घर पर, रहस्य के घर पर स्वयं चल रहे हैं कौन? देव बृहस्पति, जो कि मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं, अष्टम घर के स्वामी चंद्रमा। और उसी घर में आपके शत्रु के ग्रह, रोग ऋण के ग्रह का आगमन होने जा रहा है। और देव बृहस्पति जहाँ पर बैठा हो, वहाँ पर रोग ऋण देने वाला ग्रह आ जाए, इनका उल्टा प्रभाव आपके शत्रु पर पड़ता है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, आपके लायबिलिटी कर्जे पर पड़ता है। जो कर्जे के दलदल में ज़िंदगी जाती हुई आती है, जो शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा होता है, जो शत्रु परेशान कर रहे होते हैं ना, उस सब से राहत मिलती है। उस दोनों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। साथ ही शनि और राहु वो ग्रह होते हैं जो आपके शत्रु के जीवन में इतने गंभीर समस्या उत्पन्न कर देते हैं ना। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जो आपके शत्रु हैं, उनका जीवन का बर्बादी किस तरह से हो रहा है, किस तरह से अपने जीवन में दुख भरी जीवन जी रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा है। इसीलिए कहते हैं यदि कोई बुरे दौर से चल रहा है ना, तो उसका साथ देना चाहिए।
सपोर्ट करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि और उसे दुखी व्यक्ति के ऊपर उसके घौं देकर उस पर नमक छिड़कने का कार्य करें। और आज के दौर में, आज की दुनिया में ऐसा ही देखा जाता है कि जो इंसान गिर जाता है ना, उसे और गिराने में दुनिया जुट जाती है, उसे और बर्बाद करने में दुनिया जुट जाती है। लेकिन आप लोगों का एक कर्म ही होता है जो आप लोगों को हमेशा रक्षा करती है, हमेशा बचाती है और आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन देती है। यही वो 2 ग्रह है जो आपके शत्रु का विनाश करके आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अष्टम घर पर एक नहीं बल्कि 3 ग्रह का आगमन होने जा रहा है। अष्टम घर वो घर होता है ना जहाँ से आप लोग सिंहासन प्राप्त करते हैं, और सिंहासन प्राप्त करते हैं तब जब आप लोग अपने मन भावना विचार पर नियंत्रण रख पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि आपके पास जैसे धन का आगमन होता है वैसे आपके दिमाग चारों तरफ घूमने लगते हैं, ये खरीदना है, वो लेना है, वो लेना है, और वैसे में आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं जिसके कारण आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों के बैंक बैलेंस भी भरने वाले हैं। तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, कामयाबी, तरक्की देखने को मिलेगी। खोज, आविष्कार, रिसर्च के क्षेत्र में आप लोगों को सफलता, कामयाबी देखने को मिलेगी। और जब आपकी सफलता, आपकी कामयाबी जब शोर मचाएगी ना, तो उससे भी जलन होने वाली आपके शत्रु को, और हम पहले बता चुके हैं, जो आपके शत्रु हैं ना उसे पहले विनाश कर देंगे शनि और राहु महाराज आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की दिलाने से पहले। क्योंकि ये वो संजोग है ना जो आप लोगों के जीवन में बहुत तरह के बदलाव, बहुत तरह के परिवर्तन, बहुत तरह की सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास करेंगे, जीवन में रास्ते देने का प्रयास करेंगे, जीवन में आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। साथ ही जो गंभीर समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हैं उससे साथ ही राहत भी दिलाएंगे। लेकिन आप लोगों को खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करके चलने की जरूरत है। क्योंकि चौथे घर पर शनि महाराज चल रहे हैं। ये सत्य कि लग्जरी लाइफ के घर पर जब से उनका आगमन हुआ है तब से कोर्ट कचहरी, कानूनी के चक्कर, शत्रु उत्पन्न होना, मानसिक ताड़नाएं, मानसिक पीड़ाएं, मन में हमेशा उलझन, कई प्रकार की समस्या चल रही है। जब से राहु महाराज तीसरे घर पर आए हैं तब से हमेशा कुछ न कुछ ऐसी ज़िंदगी में उलझती हुई जा रही थी। लेकिन इन सब से अब आप लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा देव बृहस्पति महाराज के लिए उच्च की राशि मानी जाती है और आपके राशि के स्वामी होते हैं जो कि अतिचारी रूप में चल रहे हैं। और अतिचारी रूप में चलने के कारण आपके जीवन में कई क्षेत्र में आप लोगों को सफलता दिलाएगी, कई क्षेत्र में आप लोगों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाएगी, कई क्षेत्र में आप लोगों के तरक्की जो रुके हुए थे उसे आगे बढ़ाएगी, कई क्षेत्र में आप लोगों के अटके हुए कार्यों को अब पूरा करवाएंगे। साथ ही ये वो साल है ना जो आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट बना हुआ है और इस साल में आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की शोर मचाने वाले हैं। इसीलिए अहंकार, आक्रोश, क्रोध से बच करके आगे बढ़िएगा। ये तो सत्य है कि शत्रु का विनाश होगा, बहुत बड़ा झटका लगने वाला आपके शत्रु को, इतना धन दौलत आने वाले आपके पास जीवन में, आपके साथ में, आपके भाग में, आपके भविष्य में। और ये धन दौलत देख करके वैसे भी आपके शत्रु दंग रह जाएंगे कि धनु राशि वाले व्यक्ति कैसे सफल व्यक्ति बन रहे हैं, कैसे कामयाब व्यक्ति बन रहे हैं, कैसे धन दौलत का आगमन हो रहा है, कैसे अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ रहे हो, कैसे सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करें। लेकिन आप लोगों को खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है, ईश्वर पर विश्वास रखने